सासू माँ, मैं क्लब पार्टी में जा रही हूँ, ठीक है फिर? हाँ ठीक है बेटा, जाओ। और मैं इन्हीं कपड़ों में जा रही हूँ। हाँ तो इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जाओ इन्हीं। और हम कॉलेज फ्रेंड बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, तो हम ड्रिंक भी करेंगे। अब क्लब जा रहे हो तुम लोग तो ड्रिंक तो करोगे ही। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? कितने पैसे चाहिए? 50,000। 50,000? कैश तो नहीं है मेरे पास, ये कार्ड है, 1 लाख तक की लिमिट है इसकी, जितना चाहो खर्च कर लेना। मैं जितना भी खर्च करूंगी मैं कोई हिसाब नहीं देने वाली, ना तुम्हें ना तुम्हारी माँ को। सताक्षी मम्मी, और मैंने हिसाब किताब मांगा भी नहीं तुमसे, जितना चाहे मर्जी उतना खर्च कर लेना तुम। और हम लोग ड्रिंक करेंगे तो शायद मैं रात में घर वापस ना आऊँ, वहीं पे रुकूंगी। हाँ अगर ज्यादा लेट होगा ना तो आने का रिस्क मत लेना, रात में वहीं रुक जाना। मैंने फ्रेंड बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेरी यही फ्रेंड है, वहाँ पे और लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, अगर होश में रहो तो इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं ऑफिस से आते हुए तुम्हें पिक कर लूँ। ठीक है। यार मैं तो अपने सास और पति से ना परेशान हो चुकी हूँ। क्यों, क्या हो गया? क्या हुआ यार, तू खुद देख, मैं ऐसी ड्रेस पहन के क्लब जा रही हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और यहाँ तक कि मैंने ये भी बोल दिया कि मैं रात में वहीं पे रुकूंगी, वहाँ लड़के भी हो सकते हैं, तब भी कुछ नहीं बोला। यार कोई सास और पति ऐसा होता है क्या? प्यार करने वाले तो पूछते हैं ना, तू खुद देख। और मैंने उनसे पैसे मांगे तो कहते हैं ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले जाओ, जितना खर्चा करना है उतना करो। ऐसा थोड़ा ना होता है यार, पहले ना वो मुझसे हमेशा पूछा करते थे। यार लोगों को आजकल फ्रीडम कहाँ मिलती है, और तुझे मिल रही तो उसको फॉर ग्रांटेड लेना। यार तू समझ नहीं रही, मुझे ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए। एक प्यार होता है, एक केयर होता है, वो तो होना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, अगर मुझे मानते हो या मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। कि ना कम से कम वो सब खत्म हो गया है। तुझे पता है पहले मैं कहीं भी जाती थी ना तो मेरी सासू माँ और मेरे पति हमेशा मुझसे पूछते थे कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, और पता है कॉल करके पूछते थे कि खाना खाया कि नहीं खाया। वो प्यार करते थे, अब तो सब खत्म सा होता जा रहा है। तूने कभी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करी है जहाँ पे तेरी सास और तेरे हस्बैंड को हर्ट हुआ हो? जब मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, तुम नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। मैंने भी कह दिया ना कि मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। मैं इस घर में ना शादी करके बहू बन के आई हूँ, कोई गुलाम बन के नहीं आई कि तुम दोनों की बात सुनती रहूं और अपनी मर्जी का कुछ नहीं करूँ। शादी से पहले ना मैं हमेशा वीकेंड पे क्लब पार्टी करती थी, और अब भी करूंगी। आया समझ में? मम्मी लगती है शादीशुदा, ना तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है। कोई बता देगा इसको ये शादीशुदा लड़की है? अरे यार शादीशुदा लड़कियों को सब शोभा नहीं देता, कौन क्लब में जाता है शादी के बाद? देखो सताक्षी, पास्ट में तुमने कुछ भी किया हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अब ये प्रेजेंट है और मुझे फ्यूचर को लेके मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए कि शोएब की बीवी कैसे सड़कों पे शॉर्ट्स कपड़े पहनकर घूमती है। बेटा सही बोल रहा है वो, शादी से पहले तुम ये सब कपड़े पहनती थी, पार्टी में भी जाती थी, लेकिन अब अच्छा थोड़ी लगता है। जब तुम ये सब कपड़े पहन के घर से बाहर निकलती होंगी तो आस पड़ोस वाले, दुनिया वाले क्या सोचते होंगे कि कैसी बहू है इनकी। एक्सक्यूज मी, दुनिया वालों का ठेकाना मैंने नहीं ले रखा। दुनिया वालों को जो सोचना है वो सोचे, मेरे को उससे क्या मतलब है? और शोएब तुमने क्या बोला? क्या शादी शादी लगा रखा है कि मंगलसूत्र चूड़ा? अब क्या क्लब में मैं घाघरा चोली पहन के चली जाऊं? क्लब में ना ऐसे ही जाते हैं, आया समझ में? और मैं भी किसको समझा रही हूँ, तुम दोनों ना गाँव के गवार हो और गवार ही रहोगे। तुम दोनों ना कभी मॉडर्न नहीं बन सकते, इसलिए तुम दोनों से मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं जा रही हूँ मतलब जा रही हूँ, बाय। सताक्षी हाँ सुनना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने पति और सासू माँ से बात करने की जरूरत है। मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ ना, तू क्लब जा, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय बाय। सासू माँ, सासू माँ। क्या हुआ सताक्षी, तुम क्लब नहीं गई? अरे बेटा क्या हुआ, तुम गई नहीं पार्टी में? हाँ मैं क्लब पार्टी में नहीं गई, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। आइए बैठिए। हाँ बताओ क्या बात है? सासू माँ और शोएब, मुझे ना अच्छे से पता है आप दोनों मुझसे गुस्सा हो। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्यों गुस्सा होंगे भला? ऐसा नहीं है सताक्षी, मम्मी और मैं नाराज नहीं है तुमसे, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है। प्लीज ऐसे बिहेव मत करो ना, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मुझे अच्छे से पता है उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मुझे आप लोगों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, और आई प्रॉमिस कि मैं आगे से क्लब पार्टी में भी नहीं जाऊंगी। मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद ना ससुराल ही एक लड़की का घर होता है। आप लोग प्लीज पहले जैसे हो जाओ ना। पहले आप मुझसे हमेशा पूछा करते थे कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, खाना वाना खाया। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ आप लोग पूछते ही नहीं हो और मना भी नहीं करते। प्लीज पहले जैसे हो जाओ ना, प्लीज।
देखो बेटा, तुम्हें समझ आ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताऊं, देखो हमें रोकता टोकता वो है जो हमसे प्यार करता है, वरना किसी को किसी की क्या पड़ी है। और तुम्हारे भले के लिए ही हम रोकते टोकते थे तुम्हें। और अगर तुम्हें रोकना टोकना बुरा लगता था तो बेटा इसीलिए हमने ना तुम्हें बोलना ही छोड़ दिया। क्योंकि उस दिन तुमने कितनी बदतमीजी की है हमारे साथ, जिद करके गई तुम, मना करने के बावजूद भी तुम पार्टी में चले गए। तो शोएब ने और मैंने ये सोचा कि अब हम किसी चीज़ के लिए तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। तुम्हारा जो मन करे तुम वो पहनो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, रात की पार्टी में जाओ, क्लब में जाओ, और क्या ही कर सकते थे हम। सही तो कह रही सताक्षी मम्मी। और एक बात बताओ, तुम इस घर की बहू हो, एक बहू अगर बाहर ऐसे कपड़े पहन करके जाए तो कोई शोभा देती है? नहीं ना। पर इंसान घर में कैसे भी कपड़े पहने, कम से कम बाहर तो उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए ना। और मम्मी ने तुम्हें हमेशा इतने प्यार से रखा है, एक बेटी की तरह। जिस चीज पर भी तुमने हाथ रखा तो मेरी बिना परमिशन के मम्मी ने वो तुम्हारे लिए कर दी। और कितना प्यार दे सकते हैं हम लोग तुम्हें, और कभी मैंने भी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं तुम्हें। अब लास्ट टाइम तुमने हमारे साथ इतनी बदतमीजी की, तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रहे थे ना हम लोग, लेकिन तुमने ऐसा बोल करके हमारा दिल तोड़ दिया। तो बस फिर हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया, अब तुम्हें जैसे रहना है, जो पहनना है, जहाँ जाना है, ऐसे ही कर सकती हो। तुम्हारी जिंदगी है, छोड़ जाओ तुम्हारे हाल पे। देखो, शादी से पहले ना कुछ और लाइफ होती है लड़कियों की, लेकिन शादी के बाद वो एक घर की इज्जत बन जाती हैं, उस घर की बहू बन जाती हैं। तो उन्हें उसी परिवार के तौर तरीकों के हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि अपनी मनमर्जी करनी होती है। और अगर तुम्हें समझ आ गया तो हम दोनों तो बहुत ही खुश हैं इस बात से, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम घर में रहो, हमारे साथ रुको। मैं ना बस अपने फ्रेंड्स के बहकावे में आ गई थी। वो लोग कहते थे तू तो शादी के बाद बिल्कुल घर पे ही रहती है, देख हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। बट मुझे अब सब कुछ समझ आ गया, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और मैं क्लब पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, आप लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करूँगी, आई प्रॉमिस। और मैं ऐसे कपड़े भी नहीं पहनूंगी, जैसा आप लोग बोलोगे ना वैसे पहनूंगी। अरे नहीं, कपड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लगती है तुम ड्रेस में, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, उसको थोड़ा शांत कर देना बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी मैं लाती हूँ ना। अरे तुम कल से संभालना घर, ठीक है? आज मैं ही बना देती हूँ।